अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नादरीन, हालिया नेटो का एक अहम इजलास हुआ ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, जिसमें नेटो ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। और इस इजलास में सबसे अहम मुलाकात जो तस्वर की जाती है, जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स नज़र आने वाले हैं, वो अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान हुई। नादरीन, तुर्की ने आमादगी का इजहार कर लिया है कि वो नेटो और अफगान फ़ौज के इनखला के बाद, वो नेटो और अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए तैयार हैं। तुर्की ने पेशकश की है कि वो अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालेंगे। नाज़रीन, ये एक इंतहाई बहुत बड़ी ख़बर है और इंतहाई अहम पेशरफ्त है तुर्की की जानब से। तुर्की एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है अमेरिका का इस हवाले से, क्योंकि अमेरिका और तुर्की दोनों जो हैं वो नेटो के मेंबर्स हैं। अमेरिका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे एर्दोगान के दौर में, लेकिन ये एक अहम ज़िम्मेदारी दी जा रही है तुर्की को। और इस ज़िम्मेदारी का ये मतलब है कि जब अफ़गानिस्तान से नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस जाएंगी तो वहाँ एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर का ज़रूरी है, और उसके लिए अमेरिका ने तुर्की को कंसिडर किया है। तो नाज़रीन, ये जो बाइडन की पॉलिसी भी बताती है कि जो बाइडन क्या करना चाहते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, जब जो तुर्की के सदर एर्दोगान है वो ब्रसेल्स जा रहे थे तो उन्होंने अंदिया भी दिया था कि उनकी जो बाइडन से मुलाकात होगी और इस बात पे ही डिस्कशन होगी कि काबुल के जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका इंतज़ाम उन्होंने संभालना है। तो नाज़रीन, अमेरिका जो है इस साल अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट कर रहा है। 9/11 तक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि 11 सितंबर तक अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट कर जाएंगे, वो निकल जाएंगे। ये तकरीबन 20 साल बाद होने जा रहा है। 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, कब्ज़ा किया, और उसके बाद अमेरिकी कब्ज़े के 20 साल बाद फाइनली अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो अफ़गानिस्तान से जा रहा है। और अमेरिका के साथ नेटो फोर्सेस भी जा रही हैं। नेटो एक अलायंस है जो जिसको नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये वो अलायंस है जिसमें बेशतर यूरोपीय ममालिक हैं और अमेरिका है और कनाडा है। ये वो ममालिक हैं जो ये फैसला करते हैं कि अगर उन पर किसी ने हमला किया तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। ये जो था वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ था, यानी कि मौजूदा रशिया, और इसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की के इस वक्त 500 जो हैं सोल्जर वो नेटो फोर्सेस में शामिल हैं जो अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अब तुर्की की जानब से ये पेशकश पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम नताइज लाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक अहम पार्टनर है तुर्की, और तुर्की जब अफ़गानिस्तान में होगा तो पाकिस्तान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन नाज़रीन, तालिबान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है और तुर्की को भी जाना होगा अफ़गानिस्तान से। तो ये एक नाज़रीन एक अलग एक डिबेट शुरू हो जाएगी कि क्या तुर्की वहाँ रहे। लेकिन अमेरिका चाहता भी है कि उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर रहे, इसलिए कुछ बातें चल रही थी कि शायद पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे रहा है जहाँ से वो ड्रोन अटैक्स कर सके अफ़गानिस्तान में, या और कोई एयर स्ट्राइक कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली डिनाई किया और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं कि पाकिस्तान कोऑपरेशन कर रहा है उस अमेरिका के साथ। तो नाज़रीन, ये बात हुई है। अफ़गानिस्तान में अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, काफ़ी सख्त हालात हैं, और इस दौरान वहाँ काबुल की सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात लैंड करती हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी, जो मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, या जो भी फॉरेनर आता है पहले एयरपोर्ट पर ही आता है। और अगर एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो टर्किश फोर्सेस संभालेंगी तो इससे एक टर्किश इम्पैक्ट में भी इजाफा होगा अफ़गानिस्तान में, और एक अफ़गानिस्तान प्रोसेस में, अफ़गान पीस प्रोसेस में भी तुर्की का किरदार बहुत अहम हो जाएगा, जो अभी भी है, क्योंकि इस्तांबुल टास्क हो रही हैं, तुर्की फैसिलिटेट कर रहा है कतर के साथ। तो अभी अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एम्बेसी काबुल में बंद की है, काबुल में बम धमाके हो रहे हैं। तो तुर्की की जानब से ये जो है पेशरफ्त की गई है। तो नाज़रीन, तो तुर्की का जो अखबार है सबा न्यूज़, उसके मुताबिक अगर तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल लेता है तो उससे मगरबी ममालिक के साथ तुर्की के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो वो नेटो का पार्टनर है, लेकिन मगरबी ममालिक खासकर अमेरिका के साथ तुर्की के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि तुर्की ने
دفاعی سسٹم لیا ہے, میزائل ڈیفنس سسٹم لیا ہے روس سے, جس کو S-400 کہتے ہیں. اس کے بعد امریکہ نے اس پر پابندیاں لگائی ہیں, اور اس کے علاوہ مغربی بحر الروم میں ترکی نے تیل کے ذخائر کے لیے ڈرلنگ کی ہے, جس سے یورپ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو اب اگر نیٹو فورسز اور امریکہ جو ہے ترکی کو اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری دینے جا رہا ہے افغانستان, تو اس کا مطلب ہے وہاں ترکی کے رول میں بھی اضافہ ہوگا, ان کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی. امریکہ کیونکہ روس کے خلاف ہے اور روس کے ساتھ امریکہ کا کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں, تو جب ترکی نے S-400 ٹیکنالوجی لی, میزائل ڈیفنس سسٹم لیا, تو ترکی کے لیے جو امریکہ کے 100 F-35 طیاروں کا جو معاہدہ تھا وہ امریکہ نے منسوخ کر دیا, وہ ان کو نہیں دیے, اور اس سے ترکی کو کافی دھچکا لگا. اس کے علاوہ ترکی امریکہ پہ ایک الزام لگا رہے کہ YPJ جو ایک کرد ملیشیا ہے جس کو ترکی نے کالا دم قرار دیا ہے, وہ ترکی الزام لگاتا ہے کہ اسے امریکہ سپورٹ کرتا ہے, اور اس کے خلاف پھر ترکی نے شام کی جو سرحد جو ترکی کے ساتھ ملتی ہے وہاں کارروائیاں بھی کی. تو لیکن یہ ایک اہم بات ہے, جس ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تو تعلقات بالکل کشیدہ تھے, لیکن اب تعلقات کافی اچھے ہونے جا رہے ہیں جو بائیڈن کے ٹائم پہ. اور اگر یہ آفر ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے, اگر اس آفر پر عمل درآمد ہو جاتا ہے اور ترکی افغانستان کے اندر جاتا ہے اور انتظامات سنبھالتا ہے, تو اس سے نہ صرف ترکی کے رول میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کی اہمیت میں بھی زیادہ اضافہ ہوگا. تو ناظرین, مجھے نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا, میں آپ کے ساتھ اس طرح کی نیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.